दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के लिए बीते दिनों एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा 24 से 26 साल तक के युवा सिविल सर्विस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि थर्ड अटेम्प्ट में सिविल सर्विस परीक्षा में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट को सफलता हाथ लगती है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में यूपीएससी द्वारा कुछ रोचक आंकड़े जारी किए गए हैं। आइए विस्तार से उन आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए वर्ष 2022-23 के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल उम्मीदवारों में से 8% से भी कम उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि तीसरे अटेम्प्ट में उम्मीदवारों का सफलता दर सबसे बेहतर है, यानी उम्मीदवार अपने तीसरे प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा के दोनों चरणों की परीक्षा में सबसे ज्यादा सफल होते हैं और प्रदर्शन भी काफी बेहतर होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि किस उम्र में उम्मीदवारों का यूपीएससी परीक्षा में सफलता दर सबसे बेहतर होता है। एक आवश्यक बात जो यूपीएससी के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के बाद सामने आई है कि 24 से 26 वर्ष के बीच के युवाओं का सिलेक्शन सिविल सर्विस परीक्षा में सबसे ज्यादा होता है। इस आयु वर्ग के पुरुषों की सफलता दर 29.4% और महिला उम्मीदवारों की सफलता दर 33.3% है। वहीं 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुषों की सफलता दर 14.6% और महिलाओं का 12.5% है। दोस्तों, अगर सिविल सेवा करके अधिकारी बनने का सपना पूरा करना है तो मेहनत और जुनून के साथ सब्र का होना भी जरूरी है। लेकिन यूपीएससी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम उम्मीदवार तीसरे अटेम्प्ट के बाद हार मान लेते हैं और फिर आगे प्रयास नहीं करते। साल 2022-23 में तीसरे अटेम्प्ट में 22.5% सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे। इनमें 20.3% पुरुष और 28.4% महिला उम्मीदवार शामिल है। इसके बाद उम्मीदवारों की संख्या तेजी से घटी और छठे अटेम्प्ट तक 11% उम्मीदवार ही रुके। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को केवल 6 अटेम्प्ट ही दिए जाते हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त 3 मौके और दिए जाते हैं। साल 2021 में जनरल कैटेगरी से 668 उम्मीदवारों ने सिविल सर्विस परीक्षा दी, जिनमें से 290 एस्पिरेंट पास हुए। साथ ही जनरल कैटेगरी में परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों में पुरुष 189 और महिला उम्मीदवार 101 सफल रहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।